कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड टेंथ का 6 चैप्टर जो है ट्रायंगल, उसका सबसे मोस्ट आईएमपी 4 मार्कर क्वेश्चन, बेसिक वालों के लिए स्टैंडर्ड वालों के लिए दोनों के लिए सेम। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 95% होता ही है। एग्जाम में वो जो क्वेश्चन है, यानी कि वो जो थियरम है, वो ऐसा थियरम है आपको एग्जाम में पूछेंगे। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, या फिर ऐसा पूछेंगे स्टेट एंड प्रूव टेल्स थियरम। स्टेट मतलब सबसे पहले तो वो जो थियरम है उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। उसके बाद पूरा का पूरा आपको क्या करना है, डायग्राम के साथ प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है। स्टेटमेंट क्या है इसका? तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, ध्यान से समझिएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two side in the district point, then the other two side divide in the same ratio। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर हम एक साइड से पैरेलल दूसरी एक बीच में लाइन ड्रॉ करें कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीच में ही करनी है, कहीं पे भी आप एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पे देखिए बी सी जो है उससे पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, डी ई। तो वो जो पैरेलल लाइन है वो इस ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू क्या हो, ए ई डिवाइड बाई ई सी होगा। तो स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ वन पैरेलल लाइन इज ड्रॉन इन द ट्राइंगल, then the other two sides divide in the same ratio। यहां पे सबसे पहले एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट के बाद आपको लिखना है गिवन। लेकिन गिवन लिखने से पहले गिवन कैसे पता चलेगा आपको, वो डायग्राम से पता चलेगा। तो बीच में थोड़ी सी स्पेस डाल के आपको क्या बनाना है, ये वाला डायग्राम बना देना है। तो गिवन क्या है? तो गिवन में क्या आएगा? तो वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, हमारे पास क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड, बीसी से हमने कौन सी लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट, बीसी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट करती है ए बी एंड ए सी पे, कौन से पॉइंट पे, एट डी एंड ई पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये क्या है, हमारा गिवन है। गिवन आपको कैसे पता चलेगा, डायग्राम के ऊपर से आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको लिखना है प्रूव दैट, पी टी यानी कि प्रूव दैट। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ए डी डिवाइड बाय डी बी, उसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद नीचे थोड़ी जगह जाने के बाद डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम के ऊपर से गिवन लिखना है। गिवन के बाद क्या लिखना है, प्रूव दैट। एंड प्रूव दैट के बाद आता है आपका लास्ट में प्रूफ, कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा प्रूफ लिखना है। 4 मार्कर का ये क्वेश्चन है। 1 मार्क्स जो है वो स्टेटमेंट का होता है, 1 जो है वो डायग्राम का होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ट्राइंगल ए डी के ई के अंदर एक हाइट ड्रॉ करनी है या फिर अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, जो कि 90 डिग्री पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। एंड जहां पे इंटरसेक्ट करेगा आपको नाम दे देना है, एक साइड पे एम एंड दूसरी साइड पे
एन। उसी तरह से आपको ई बी को ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद उसी तरह से आपको डी सी को ज्वाइन कर लेना है। तो प्रूफ में सबसे पहली जो लाइन है वो क्या आएगी, लेट अस ज्वाइन। हमने ये जो डायग्राम में नया ज्वाइन किया वो लिखना है, लेट अस ज्वाइन बीई, बीई ज्वाइंट किया, एंड सी डी उसको ज्वाइंट किया तो वो लिख दिया, एंड ड्रॉ डी एम। डी एम जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ए सी के जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉरी परपेंडिकुलर है, डी एम जो है वो किससे परपेंडिकुलर है, एसी पे परपेंडिकुलर है, तो डी एम परपेंडिकुलर टू एसी। एंड उसी तरह से ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये जो है वो सबसे पहले लाइन आएगी कि ज्वाइन बी ई, ज्वाइन सी डी, एंड डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। उसके बाद आगे जाते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको यहाँ पे एरिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है सबसे पहले वो वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, यहाँ पे हम ट्राइंगल ए डी ई को कंसीडर करें, तो फॉर ट्राइंगल ए डी ई उसके लिए एरिया क्या होगा। उसके लिए दो तरीके से एरिया मिल सकता है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, हम सबसे पहले ई एन हाइट लेके कंसीडर करते हैं। तो इस ट्राइंगल ए डी ई के लिए हाइट यहाँ पे है, इसका मतलब ए डी जो है वो क्या हो जाएगा, बेस। तो हाफ वैसे का वैसा बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, ए डी, इंटू उसकी हाइट जो है वो क्या है, ई एन, तो इंटू क्या आएगा, ई। अभी हमको प्रूव क्या करना है कि एडी के डिवीजन में क्या आना चाहिए, डी बी आना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ये कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ई डी बी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी, ई डी बी, तो वहां पे भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे देखिए बी डी जो है वो क्या होगा, बेस होगा, लेकिन उसकी हाइट जो है वो क्या लेंगे हम, उसकी हाइट भी क्या होगी, ई एन होगी, क्योंकि ये दो जो ट्राइंगल है ए डी ई एंड ई डी सी वो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, तो हाइट दोनों की क्या होगी, सेम होगी, तो ई एन की जगह पे क्या आ जाएगा, ई एन। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ए डी अपॉन डी बी के लिए। उसके बाद उसी तरह से सेकंड, इसी ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ वैसे का वैसा। अगर हम यहाँ पे हाइट की जगह पे डी एम हाइट कंसीडर करें तो वहां पे क्या होगा, बेस जो है वो क्या होगा, ए ई होगा, तो ए ई क्या हो जाएगा, बेस, वहां पे हाइट कौन सी होगी, डी एम। उसी तरह से उसका जो रेशियो है वो किसके साथ हमको कंपेयर करना है, तो एरिया ऑफ उसके नीचे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई सी वो वाला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, वहां पे क्या होगा, हाफ इनटू बेस जो है वो क्या होगा, इसी, एंड उसी के लिए हाइट क्या होगी, डीएम होगी, जैसे आगे बताया मैंने, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम इन दोनों का क्या ले, रेशियो कंसीडर करें, इक्वेशन 1 2, इन दोनों को डिवाइड करें एंड इन दोनों को डिवाइड करें, तो हमको क्या मिलेगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन।
डिवाइड बाय हाफ इंटू डीबी इंटू ईएन लिख सकते हैं। ईएन ईएन कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, तो हमको रेशियो क्या मिल गया, एडी बाय डीबी। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद उसी तरह से अगर हम इन दोनों का रेशियो ले तो क्या होगा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। सो हाफ इनटू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन हाफ इंटू ई सी, बाकी क्या था, डीएम डीएम था दोनों की जगह पे, तो डीएम इंटू डीएम। तो डीएम डीएम वापस से सेम कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, तो क्या मिल जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं, ट्राइंगल डी ई डी बी एंड ट्राइंगल डी ई सी, दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, उन दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ पे डी ई दोनों का क्या है, बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एरिया को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई डी बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब अगर हम इन दोनों रेशियो को क्या करें, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो फ्रॉम सो फ्रॉम, अगर हम दोनों रेशियो को कंपेयर करें जो हमने आगे किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। तो ये जो हमको प्रूव करना था वो हमको लास्ट में मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम के ड्रॉ के ऊपर से गिवन लिखना है, गिवन के बाद जो प्रूव करना है वो लिखना है, उसके बाद प्रूफ शुरू करना है। प्रूफ में सबसे पहले जो ड्रॉ लाइन ड्रॉ की एक्स्ट्रा लाइन वो लिखनी है आपको। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल का कंसीडर करके दोनों का क्या लेना है, रेशियो, एंड रेशियो लेने के बाद दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 10th की एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्कर में होता ही है, हर बार के पेपर में पूछा गया